स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि ईएसबी ने पीएनएसटी 2023 के नाम का एग्जामिनेशन 2024 में जुलाई में कंडक्ट कराने के लिए अपने कैलेंडर में जगह दे दिया है। मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है उनके सामने अब इस प्रकार की सिचुएशन है कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि टाइमिंग आपको दिख रहा है। तो एक स्टूडेंट को अगर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को ये जो टाइम गैप यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है ईएसबी के कैलेंडर के अनुसार, उसमें कैसे प्रिपरेशन करें, कौन कौन से स्टेप्स ले कि इस एग्जामिनेशन में आप अच्छे स्कोर कर सके, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। सबसे पहली चीज, एग्जामिनेशन कब होगा, एक अनुमान तो होना चाहिए कि हमारा जो एग्जामिनेशन जुलाई में कंडक्ट होने वाला है, तो हम अपने अनुमान से एक तारीख, एक डेट पता करें कि इस पर्टिकुलर डेट के आसपास एग्जामिनेशन होने वाली है। तो उस हिसाब से आप अपने सिलेबस को डिजाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे इतना पढ़ना चाहिए और इस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट में कितनी एनर्जी आपको लगानी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, आप प्लान कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये अनुमान लगाना बहुत जरूरी कि एग्जामिनेशन कब होगा। मैं ये मानता हूं कि पिछली बार जब एग्जामिनेशन जुलाई में कंडक्ट हुआ था तो 7, 8, 9 जुलाई के आसपास कंडक्ट हुआ था। तो ये मान करके, डेफिनेटली ये मान करके चलिए कि 7, 8, 9 जुलाई के आसपास आप एक, अगर जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है तो ये डेट आप बिल्कुल याद रख लीजिए। 7, 8, 9 जुलाई के आसपास का एक माइंडसेट आप तैयार कर लीजिए कि 7, 8, 9 जुलाई के आसपास हम पीएनएसटी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। रूल बुक या नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन जब भी आएगा वो पता चल जाएगा, लेकिन 7, 8, 9 जुलाई के आसपास का एक दिमाग अपने अंदर सेट कर लीजिए कि इस पर्टिकुलर डेट के आसपास हम इस साल इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे। तैयारी कैसे करें, तो जब भी नोटिफिकेशन आता है स्टूडेंट पैनिक होकर के या तो कोचिंग की तरफ भागने लगते हैं या भीड़ में शामिल होने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग 60,000 से 65,000 स्टूडेंट पिछले बार बैठे थे जिनका अभी भी रिजल्ट नहीं आया है, और जब रिजल्ट नहीं आया है तो हो सकता है इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट है उस रिजल्ट से, पैनिक सिचुएशन की वजह से वो वापस एंट्री करे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। अगर रिजल्ट समय पे नहीं आया तो ये मान के चलिए कि टफ और कंपटीशन और ज़्यादा टफ होने वाला है। तो इसलिए आपके पास में टाइमिंग कितनी है मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद ये बात आती है कि आप तैयारी कैसे करें। तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी जो बहुत भीड़ में लोग कर रहे हैं कि कहीं पर कोचिंग में बहुत सारे बच्चे बैठे, वहाँ जाकर के आप बैठ गए, तो ये आपको स्टेप नहीं लेना। कोशिश ये करिए कि जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आती है, जहाँ पर आपको पूछने का मौका मिलता है, ये इस प्रकार की सिचुएशन में आप बिल्कुल भीड़ में ट्रैप मत हो जाइए। अगर आप भीड़ में ट्रैप हो गए तो आप ये मान करके चलिए कि इस साल का एग्जामिनेशन आपके हाथ से निकल जाएगा। ये आप स्टेप बिल्कुल नहीं लेंगे। सबसे पहली चीज, आपको डिसीजन लेना है, पूरी प्लानिंग करनी है कि अगर भीड़ में भी बैठना है तो उससे क्या आपको सीखना है। कोचिंग की तरफ भी अगर भागना है तो कितना मटेरियल आपको कंज्यूम करना है। अगर आप भीड़ में चले गए, मटेरियल को कितना कंज्यूम करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप उस भीड़ में ही साफ हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास में टाइमिंग मैंने निर्धारित कर दी कि 7, 8, 9 जुलाई, 10 जुलाई आप मान के चलिए, और इस पर्टिकुलर डेट से आपके पास में 3 महीने का समय यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपके पास में अप्रैल का महीना है, मई का महीना और जून का महीना, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन हम मान के चल रहे हैं। तो तैयारी कैसे करें, उसके लिए मेन में जो फैक्टर उस पर ध्यान दीजिए। एक तो मेन चीज है आपका टाइमिंग। तो मैंने आपके सामने टाइमिंग या टाइम टेबल के लिए एक ऑप्शन बना दिया। दूसरा है आपके पास में सिलेबस, सब्जेक्ट्स। तीसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि टारगेट्स आपके कैसे हैं, मतलब एक तरह से कट ऑफ मान के चलिए। तो कट ऑफ ये मान के चलिए, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बता दूंगा। इसके अलावा आपका एक प्रकार से ओल्ड ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो जो स्टूडेंट पहली बार बैठ रहे हैं पेपर में तो उनके लिए चैलेंजिंग है, तो वो चीज़ें मैं भी समझा दूंगा। लेकिन जो स्टूडेंट इसके पहले बार पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपके पास स्टडी मटेरियल, मतलब स्टडी बुक्स मान के चलिए कि बुक्स और नोट्स जो कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल, सिलेबस, कितना स्कोर करना चाहिए आपकी कैटेगरी में, एटलीस्ट ओल्ड ईयर पेपर कितना लगाना चाहिए, टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए बुक्स कौन कौन सी आप प्रेफर करें, और सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कैसे पढ़े। तो मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट डिटेल बता देने वाला हूं। और जो चीज़ भी मैं यहाँ से बताऊंगा उसको आप 100% फॉलो तो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट वैसा फॉलो करने की कोशिश करिए। आपके सामने एक बेहतर रिजल्ट होगा। फाइनल रिजल्ट में आपको एक नॉर्मल प्लानिंग से 10 नंबर 15 नंबर का ज़्यादा आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी है, ओल्ड ईयर पेपर कितने साल का लगाना है और कहाँ से लगाना है, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं है। अगर आपको कोई कोचिंग से इन्वॉल्व होकर के ये अगर मान लीजिए इंस्पिरेशन मिल रही है कि कोचिंग जाने से सिलेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ओनली 15 से 20%, 25% स्टूडेंट कोचिंग से सेलेक्ट हो रहे हैं। बाकी जो रिजल्ट आता है आपका वो सेल्फ स्टडी से आता है। और सेल्फ स्टडी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको अपने टाइम का कैलकुलेशन करना, सिलेबस को टारगेट करना,
पिछले 2-3 साल में किस प्रकार से एग्जामिनेशन ने अपना रुख बदला है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहा है, स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स का क्या लेवल रहा है, केमिस्ट्री का क्या लेवल रहा है, बॉटनी जूलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में क्या क्या बदलाव हो गए हैं। अगर आपने ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया और आपने वही 2016-2015 के पैटर्न पर अगर आपने कहीं से किसी से बिल्कुल पुराने ओल्ड पैटर्न पे पढ़ लिया, तो ये मान के चलिए कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, फिर आप स्टॉप हो जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर आप दोबारा तैयारी के लिए इसमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो सिलेक्टेड सिलेबस तो आपके पास में बहुत बड़ा, लेकिन सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है। अब सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3 बार के एग्जामिनेशन में स्लॉटेड बेस पेपर कंडक्ट हुआ है। अब ये स्लॉटेड बेस पेपर क्या होता है, जब मैं आपको पूरे प्रिपरेशन के ट्रैक पर लेकर के आऊँगा, तो ये स्लॉटेड बेस जो पेपर तैयार हो रहा है, इसकी डिटेल आपको हर जगह नहीं मिलेगी। हमने इसके लिए बाकायदा एक स्लॉटेड बेस पूरा का पूरा एक टारगेट सिलेबस हर सब्जेक्ट का काट करके रखा है, वो हम यूट्यूब चैनल पर आपको बता देंगे। वैसे ही आपको स्टडी करना है और वैसे ही आपको रिविजन मारना है, वैसे ही आपको टेस्ट भी लगाने हैं। अगर हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे आगे, तो टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल स्लॉटेड बेस रहेगी। पिछले 3 बार का जो पेपर का एनालिसिस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 10 साल का पेपर लगाने जा रहे हैं, 15 साल का पेपर लगाने जा रहे हैं, आपकी स्टडी हुई नहीं है, केवल ABCD आंसर क्लिक करने जा रहे हैं, तो आप फिर ये मान करके चलिए आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप पिछले 3 साल के पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस है, उनके टॉपिक की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जो पढ़ने का जो तरीका होगा वो क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम गैप के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है। तो पिछले 3 बार के पेपर, अब यहाँ पर एक और समस्या खड़ी होगी कि पिछले 3 बार के पेपर में पेपर ही अवेलेबल नहीं है। जो पिछले 3, क्योंकि 2022 का तो रिजल्ट ही नहीं आया, 2021 का तो ये मान के चलिए कि उसके पेपर का कलेक्शन ही ठीक ठाक से पब्लिकेशंस ने किया नहीं है। तो उसके लिए अब क्या करें, तो पुराने साल के पेपर में 2017, 18, 19 या 18, 19, 20 ये 3 साल के पेपर में अगर ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हुआ है, तो आपके पास में लगभग 10 पेपर हो जाएंगे। 10 पेपर बहुत होते हैं। 10 पेपर में PNST के अंदर 1500 क्वेश्चन का एक आपके पास में स्लॉट बनेगा, जिसमें लगभग सारे सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या क्या पेपर में और क्वेश्चंस में बदलाव हुए आपको अनुमान लग जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका थोड़ा भी ठीक रहा, थोड़ा का मतलब एक प्रकार से पेपर में आपके 70-80 नंबर लाने की सिचुएशन अगर बन गई, तो इस प्रकार से 10 से 15 पेपर का एनालिसिस और उसका रिवीजन और उसमें आने वाले जो आए हुए जो टॉपिक है उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में स्टडी ये आपसे डिमांड की जाती है। तो पिछले 3 साल का पेपर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब कुछ भी बताया जाएगा। फिर बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते, बहुत कम पैसा है, मोबाइल है, लेकिन हम मोबाइल में भी हमारे पास उतना डेटा नहीं है कि हम 4 क्लास 5 क्लास के सब्जेक्ट की हम पूरी की पूरी एक पैकेज ले सके, उतने पैसे नहीं है, डेटा भी नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम जा रही है, तो उसकी भी क्लासेस आप अगर लेना चाहें, तो मैं अपने तरफ से आप लोग को बता दूं, या तो आपको 5 क्लासेस पढ़ने का भी मौका मिल जाएगा पैकेज में, वो आपको बता दिया जाएगा। ये नंबर है 8120766145, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम का डेडिकेटेड बैच होता है। टेस्ट सीरीज भी आपको सेपरेटली मिलेगी, या तो वो 199 में मिलेगी या 149 में मिलेगी। वो जब लिंक जनरेट हो जाएगी तो वो भी बता दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज हम पूरी तरह से स्लॉटेड बेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। स्लॉटेड बेस का मतलब ये है कि जैसा एग्जामिनेशन में बदलाव हुआ है पिछले 3 से 4 बार, उस हिसाब से टारगेट करके आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, सिलेबस बताया जाएगा, प्रॉपर टेस्ट का सिलेबस बता करके आपको टाइम गैप दिया जाएगा पढ़ने के लिए, और फिर टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए। उसका फायदा बहुत मिलता है। पिछले बार कई स्टूडेंट को 10-10 नंबर का सीधा फायदा मिला है। पिछले 3 से 4 बार वो पेपर दे रहे थे, 60-62 नंबर तक टच करे थे, और वो स्टूडेंट उस प्रकार की टेस्ट सीरीज से जुड़ करके 70 नंबर टच कर रहे हैं, 70 वाले 75 टच कर रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोल सकता कि पिछले बार उसके 55 नंबर आए थे, उसने 85 नंबर ला लिए, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप नहीं होता है, लेकिन 5 नंबर से आपकी रैंक 1000 में परिवर्तन हो जाती है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तो उसमें लाइव क्लास आपको मिलेगी। कोई भी सब्जेक्ट आपको सेपरेटली पढ़ना है, उसका एकदम कम फीस में, कोई सब्जेक्ट 300 रुपये में, कोई सब्जेक्ट 400 रुपये में, कोई सब्जेक्ट 250 रुपये में, ऐसे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। पैकेज लेना है तो 1000 रुपये के अंदर आपको पूरी 5 सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज आपकी हो सकता है 150 रुपये 200 रुपये में पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज PNST पैटर्न पे कंडक्ट हो जाएगा। बुक्स NCERT की जो किताबें हैं, NCERT की किताबें जो है उनको आप पढ़िए। अगर आपके पास NCERT की किताबें नहीं है तो आप मैसेज करिए इस पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर पर, आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही हो सकता है कि टेस्ट सीरीज जहाँ पर होगी वहाँ पर आपको PDF फाइल NCERT की बुक्स की मिल जाएगी। कलरफुल जो NCERT बुक्स होती है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसको आप सेल नहीं कर सकते हैं किसी को, तो बुक्स मिल जाएगी। इसके अलावा नोट्स आपको कैसे बनाना है, सिलेक्टेड नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितना टारगेट स्कोर आपको अचीव करना है, और किस हिसाब से आपको इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को इस प्रकार से डिजाइन करना है कि आप प्रिपरेशन भी करें,
कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें, टेस्ट में अच्छे स्कोर भी लेकर के आए और फाइनल एग्जामिनेशन आप जब देने जाएं तो आपको किसी प्रकार का अफसोस ना हो कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, हड़बड़ी में आपको इस तनाव ना हो कि इस साल आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पीएनएसटी 2023 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जुलाई में अगले 3 महीने के बाद, तो वो एग्जामिनेशन आप निकालने जा रहे हैं। जब भी कोई यूनिट आप किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें तो उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके प्रति आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहें कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ही उसको टच करिए। अदरवाइज बेवजह का बहुत वाइड सिलेबस को टच करने के चक्कर में आप केवल 20% 25% सिलेबस पढ़ के जाएंगे और आप 45 से 50 नंबर के आसपास खत्म हो जाएंगे। तो ये हरकतें और इस प्रकार की एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो रिजल्ट आपका बुरा होगा। लेकिन अगर आप प्लानिंग से चलते हैं, अगर आप पूरी की पूरी योजना बना करके चलते हैं और उसको प्रॉपर टाइम देते हैं और जो चीज़ें यहाँ पर मैं शामिल कर रहा हूँ, चाहे वो बुक्स को लेकर के हो, चाहे ओडीआर पेपर को लेकर के हो, चाहे टेस्ट सीरीज में टारगेट स्कोर को लेकर के हो, कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है और आपके पास में केवल पढ़ने के लिए केवल मात्र मोबाइल है और आपके पास में थोड़े से 250-300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए है तो सेपरेट सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो वो भी सुविधा हम देने की कोशिश करेंगे। पिछले 3 बार का पेपर अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो वो लगभग 8 से 10 पेपर होंगे, तो वो कैसे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते, कौन कौन से पब्लिकेशन से आपको मिल सकता है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सिलेक्टेड सिलेबस बहुत बड़ा है पीएनएसटी का। सिलेक्टेड सिलेबस में कौन कौन से यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, तो लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट में। अगर हम ये ऑप्टिमाइज कर लें कि लगभग 75 से 80 टॉपिक हम अगर ढंग से पढ़ के चले जाएं, लेकिन उनमें हमारी कमांड बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, तो पीएनएसटी में आपको 75 मार्क्स या 85 के आसपास का मार्क्स लाने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको 100 नंबर से ज़्यादा लेकर के आना है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट 80 नंबर से ऊपर लेकर के आ रही तो उसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। इसीलिए किसी भी प्लानिंग या किसी भी योजना या किसी भी व्यक्ति के द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन से पीएनएसटी में अगर किसी स्टूडेंट के 75 नंबर टच हो रहे हैं तो ये मेरा मानना है कि आप किसी प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्लानिंग को फॉलो करते करते अगर आपने 95 टच कर लिया तो ये आपकी खुद की मेहनत है, खुद का स्ट्रेटेजी है, खुद का प्लानिंग है। याद रखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुन करके आप कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अगर करेंगे तो आप उतने नंबर नहीं ला पाएंगे जो आप सुन रहे हैं, किसी के द्वारा बताए गए। आप टारगेट रखिए कि आपको 80 नंबर पीएनएसटी में लाना है।